नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत बड़वानी के नागलवाड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में पहली कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें 6 विभागों की 16 योजनाओं पर मुहर लगाते हुए 27,746 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव जुलवानिया में भगोरिया उत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनजातीय समुदाय के साथ उत्सव की खुशियां साझा की और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सप्तनी के विधि विधान से होलिका की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने गौ काष्ठ से होलिका का दहन कर प्रदेशवासियों को होली के त्योहार की शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने होली के मौके पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। मोहन सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सप्तनी के विधि विधान से होलिका की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने गौकाष्ठ से होलिका का दहन किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा हमें आस्था और सत्य की शक्ति का संदेश देती है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई। हिरण्यकश्यप के जमाने से प्रहलाद को, भगवान के भक्त को जो कठिनाई आती है वो कहानी सबको मालूम है। बाबा महाकाल के आंगन में होली जली और हमने भी अपनी होली जला करके प्रदेशवासियों को बधाई दी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और होली के मौके पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार ने तोहफा दिया। मोहन सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया। सभी सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार के समान अप्रैल 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से शुरू होकर समान किश्तों में दी जाएगी। पेंशनर्स को भी जनवरी से फरवरी 2026 की पेंशन में 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बड़वानी में कैबिनेट की कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। वहीं शाम को सभी कर्मचारी बंधुओं और पेंशनर्स के कल्याण के लिए निर्णय लिया है। सीएम ने सभी को होली की बधाई भी दी है। होली के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी भाइयों बहनों को बधाई, देशवासियों को बधाई। होली का त्यौहार हमारी परस्पर आत्मीयता बढ़ाने वाला होता है। कलुषता, कटुता मिटा करके प्रेम भाव के संबंध बने। एक बार नए त्यौहार के साथ नई प्रकार की व्यवस्था में हम मिलजुल करके राज्य की बेहतरी के लिए, देश की एकजुटता के लिए आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज होली के शुभ अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान माह अप्रैल 2026 पेड इन मई 2026 के वेतन पर 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर्स की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किस्तों में भी हमने देने का निर्णय किया है। राज्य के सभी पेंशनर्स को भी जनवरी 2026 पेड इन फरवरी 2026 से 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष की बैठक जब हमने कैबिनेट में बड़वानी में की,
महानिर्णय किए। यहाँ भोपाल में हमने सभी कर्मचारी और पेंशनर के कल्याण के लिए निर्णय लिया है। मेरी अपनी ओर से सभी वर्ग के सभी मित्रों को बधाई, होली की बहुत बहुत बधाई। और किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में पहली कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय पर कैबिनेट की मुहर लगी। किसान कल्याण से जुड़े 6 विभागों की 16 योजनाओं पर अलग अलग फैसले लिए गए, जिन पर 27,746 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें कृषि का 1, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4 और नर्मदा घाटी विकास विभाग के 2 प्रस्ताव शामिल हैं। साथ ही नर्मदा घाटी विभाग के तहत बरला उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई, जिससे 33 गांव की 15,500 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और इसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए है। इसके अलावा बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से आदर्श उपज मंडी बनाया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि किसानों को समृद्ध बनाकर राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाया जाएगा और बड़वानी को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले के 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा और उन्हें प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। बरला उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। नए प्रकार की आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और प्रोसेसिंग के माध्यम से राज्य में समृद्धि आए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी जिले के जिलवानिया में भगोरिया उत्सव में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने जनजातीय समुदाय के साथ उत्सव की खुशियां साझा की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि मां नर्मदा के जल से निमाड़ अंचल पूरी तरह सिंचित हो चुका है और किसान अब फल, सब्जी और अन्य फसलों का बम्पर उत्पादन कर रहे हैं। खेत से कारखाने और बाग से बाजार तक पहुंचने से किसानों को स्थायी लाभ मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने नागलवाड़ी में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट में लिए गए फैसलों की भी जानकारी दी। उन्होंने खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी के रूप में विकसित करने के साथ 50 एकड़ में बीज उत्पादन के लिए आदर्श फार्म स्थापित किए जाने का ऐलान किया। यहाँ की खेतिया की उपज मंडी को भी आदर्श मंडी बनाया जाएगा। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती के लिए भी बड़वानी तो वैसे ही प्रसिद्ध है, लेकिन मास्टर ट्रेनर राज्य से बाहर जा करके उनकी ट्रेनिंग कराएं। बीज उत्पादन के लिए भी 50 एकड़ का आदर्श फार्म यहाँ बनाया जाएगा।